नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। योगेश लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में। बहुत ही बेहतरीन सी हम वीडियोस जो हैं वो आजकल आपको दे रहे हैं। बहुत शानदार सी जबरदस्त सी क्लास चल रही है हमारी। और दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, आज का जो टॉपिक रहेगा संविधान से संबंधित रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और ये फैक्ट आपके लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, रामबाण साबित हो सकते हैं किसी भी परीक्षा के लिए। तो दोस्तों, कैसे शुरुआत करते हैं, ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो भारत का संविधान है। जो भारत का संविधान है, अगर कभी भी आपसे पूछ लिया जाए भारत का संविधान कितने दिनों में बनकर के तैयार होता है, तो आपका जवाब रहना चाहिए, आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, 2 साल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 18 दिन इतना समय लगता है भारत के संविधान को बनने में। इसके अलावा और क्या याद रखना है, ये सारी बातें जो मैं आज आपको बता रहा हूं, इनमें से कुछ बातें पिछली वीडियोस में हमने बातें कर ली थी, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, लेकिन कुछ फैक्ट ऐसे थे जो आपको बताने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि एग्जाम में आजकल सीरियस निकल करके उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कैसे ध्यान रखना है अच्छी तरह से, संविधान का जो भारत का संविधान है उसे लगते हैं 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो भारत का संविधान बनता है उसमें भारत के संविधान में टोटल कितने लोगों ने संविधान पर साइन कितने लोगों ने किया था, सिग्नेचर कितने लोगों ने किए थे। तो आप याद रखेंगे 284 लोगों ने, 284 लोगों ने, इतने लोगों ने हस्ताक्षर करे थे। और इनमें से महिलाओं की संख्या कभी पूछ ली जाए, महिलाएं, तो आपका जवाब रहना चाहिए महिलाएं कितनी थी, 8 महिलाएं थी। इसके अलावा आपको पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान में, जब भारतीय संविधान सभा थी उसके अंदर कितनी महिलाएं थी, तो महिलाओं की संख्या संविधान सभा में कुल महिलाएं, तो आपका जवाब रहना चाहिए टोटल महिलाएं थी 15 टोटल महिलाएं कितनी थी, 15 महिलाएं थी। इसके अलावा और बात क्या याद रखनी है, इसके अलावा यह याद रखना है कि भारतीय जो संविधान है, मूल संविधान, उसके अंदर सबसे पहले किसने हस्ताक्षर करे थे, सबसे पहले साइन जो थे वो किसने करे थे, तो आपका जवाब रहना चाहिए सबसे पहले साइन ये किए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू। चलिए, ये इतनी बातें तो आपके समझ में आ जानी चाहिए अच्छी तरह से। इसके अलावा पूछ लिया जाए पहली महिला का नाम, पहली महिला जिसने हस्ताक्षर करे थे, तो आप याद रखेंगे सरोजिनी नायडू। तो बात ये भी आपके समझ में आ जानी चाहिए। इसके अलावा भाई और क्या याद रखना है, आखिरी व्यक्ति संविधान पर साइन करने वाले आखिरी व्यक्ति कभी पूछ लिया जाए, आखिरी व्यक्ति या फिर आखिरी जो मेल थे उनका नाम कहीं पूछ लिया जाए, तो आप याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी बने, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति। उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपके समझ में आई होंगी। और क्या याद रखना है, याद रखना यह है कि भारत का जो संविधान बना था, भारत का संविधान में कुल अनुच्छेद पूछ ले जाए, यानी कि आर्टिकल पूछ ले जाए, तो आर्टिकल कितने थे संविधान के अंदर, आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। भारत के जो संविधान है उसके अंदर आर्टिकलों की संख्या 395। ये मूल आर्टिकल की बात कर रहा हूं मैं। मूल आर्टिकल में 395 अनुच्छेद, जबकि अनुसूचियों की बात कर ली जाए, यानी कि शेड्यूल की बात कर लें, अनुसूचियां, तो भारत के संविधान में अनुसूचियां कितनी थी, 8। ये मूल अनुसूचियां थी या फिर मूल हमारे जो थे वो आर्टिकल्स थे। अगर आज बात कर लें कि भारत के संविधान में टोटल कितने आर्टिकल हैं वर्तमान में नंबर ऑफ आर्टिकल, तो कुल आर्टिकल आप याद रखेंगे 470 आर्टिकल हैं, 470। और अनुसूचियां, तो अनुसूचियों की संख्या टोटल कितनी है, 12। तो उम्मीद करता हूं ये बात भी आपके समझ में यहां तक आई होगी।
भारतीय संविधान में स्टार्टिंग में जब भारतीय संविधान बना था तो उस टाइम पर इसके अंदर अनुसूचियों की संख्या 8 और जबकि अनुच्छेदों की संख्या बात करें तो 395 अनुच्छेद थे। अब भारत के अंदर टोटल 470 आर्टिकल हैं, जबकि अनुसूचियों की बात करें तो 12 अनुसूचियां हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं 396 आर्टिकल क्या है, 397 आर्टिकल है, तो दोस्तों आपका जवाब रहेगा 396, 397, 398, इस टाइप का कोई आर्टिकल भारत के संविधान में नहीं है। तो फिर आखिर हम इनकी 470 संख्या कैसे बता रहे हैं? तो आपको याद रखना है भारत का जो संविधान था उसमें ही क्या किया गया, खंड जोड़ दिए गए। जो मूल संविधान था उसके अंदर खंड जोड़ दिए गए, जैसे 4A 9A, इस टाइप से जब ये खंड जोड़ दिए गए तो भारत के कुल संविधानों के आज टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो पूछ लिया जाए तो वो 470 हो जाते हैं। तो ये बातें अगर आपके समझ में आ रही हैं तो दोस्तों आप लोगों का जो है मैं लाइक जरूर चाहूंगा, और जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे की बात करते हैं। आप जानते हो अच्छी तरह से भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान में जब भारत का संविधान बनता है तो भारत का संविधान बनता कब आप जानते हो? आखिरी जो मीटिंग थी, टोटल मीटिंग्स कितनी हुई, टोटल बैठक, कुल बैठक, तो कुल बैठक हुई थी भाई आप जानते हो 12 बैठकें हुई थी, टोटल 12 मीटिंग्स हुई थी। ये मीटिंग्स से ध्यान रखेंगे आप। और इन 12 मीटिंग्स में से पहली मीटिंग्स पूछ ली जाती है। पहली मीटिंग कब हुई थी? तो आपको याद रखना है पहली मीटिंग कब हुई थी, 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946, 1946 को पहली मीटिंग, ये फर्स्ट मीटिंग है, फर्स्ट मीटिंग। इतनी बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों याद रखने की बात यह है कि आखिरी मीटिंग जो 12वीं मीटिंग हुई, यानी कि 12वीं मीटिंग, यह पूछ लिया जाए तो आप याद रखेंगे 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को आखिरी मीटिंग होती है संविधान सभा की, और भारत का संविधान जो है वो बनकर के तैयार कर दिया जाता है। इसी दिन भारत का संविधान जो है वो अंगीकृत कह सकते हो आप, या एडॉप्ट कह लीजिए, एडॉप्ट कर लिया जाता है, एडॉप्ट कर लिया जाता है। कब कर लिया जाता है एडॉप्ट? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान एडॉप्ट कर लिया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें आपके समझ में आई होंगी। अब मैं बात कर लेता हूं कि जिस दिन भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ था, अर्थात 26 नवंबर 1949 को, तो उस दिन जो है वो 16 आर्टिकल, कितने? 16 आर्टिकल याद रखेंगे आप। 26 नवंबर 1949 को 16 आर्टिकल जो है वो लागू कर दिए गए थे, लागू कर दिए जाते हैं। ठीक है, आप अच्छी तरह जानते हो भारत का संविधान बनकर के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसको पूर्ण रूप से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा होता है गणतंत्र दिवस। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको अच्छी तरह से पता है। अब दोस्तों मैं बता रहा था आपको, फिर भी इन 395 आर्टिकलों में से 16 आर्टिकल ऐसे थे जो कि लागू कर दिए गए थे 26 नवंबर 1949 को। तो वो आर्टिकल कौन कौन से हैं ये आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। वो आर्टिकल थे, याद रखना है, आर्टिकल नंबर आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8 और आर्टिकल 9। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 60, आर्टिकल इसके बाद 324, आर्टिकल नंबर 366, 367, 67 के बाद याद रखेंगे आर्टिकल 370, आर्टिकल नंबर 380, आर्टिकल 380 के बाद आर्टिकल नंबर 388, 88 के बाद आर्टिकल नंबर 391, 391 के बाद आर्टिकल नंबर 392, 393 और आर्टिकल नंबर 394। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये पूरे 16 आर्टिकल थे जो कि 26 नवंबर 1949 के दिन ही लागू कर दिए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है भारत का जो संविधान है इसका संक्षिप्त नाम जो है वो कौन से आर्टिकल से आया है? भारत के संविधान का शॉर्ट नेम कह लीजिए आप, या फिर संक्षिप्त जो नाम है वो किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर याद रखेंगे 393। और आर्टिकल का नाम, जो भारत का संविधान है इसका संक्षिप्त नाम क्या है आप जानते हो? भारत का संविधान, या आप कह सकते हो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें आपके समझ में
आई होंगी दोस्तों। तो चलिए आगे की बातें कर लेते हैं। तो चलिए भाई आगे और कौन कौन सी बातें रह गई हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि जो भारत का संविधान था, भारत का संविधान था, जो मूल कॉन्स्टिट्यूशन था, वो कभी पूछ लिया जाए किसने लिखा है, तो हाथ के द्वारा किसने लिखा था, वो भारत का संविधान जो है वो लिखा किसने है, तो आपका जवाब रहना चाहिए ये लिखा है प्रेम बिहारी रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में ये भी आई होगी। पूछ लिया जा सकता है कौन सी लैंग्वेज में लिखा है इन्होंने, तो लैंग्वेज का नाम कभी भी पूछ लिया जाए भाई तो लैंग्वेज का नाम आप याद रखेंगे, लैंग्वेज है हिंदी प्लस इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में लिखा है इन्होंने भारत का संविधान। पूछे थे कितना टाइम लिया इन्होंने भारत के संविधान को लिखने में, तो आप याद रखेंगे 6 महीने का। भारत के संविधान को लिखने में इन्होंने हाथ से लिखने में 6 महीने का समय लिया है। किन्होंने लिया है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने। इतनी बातें आप सभी के समझ में आ गई होंगी, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट एग्जाम में बनते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लग रही है वो जरूर लिखिए कमेंट में। इसके अलावा और क्या याद रखना है वो बता देता हूं मैं आपको। अब भाई ये जो भारत का संविधान है ना, ये भारत का संविधान, ये कभी भी पूछ लिया जाए मूल संविधान, जो भारत का मूल संविधान है, मूल संविधान कभी भी पूछ लिया जाए कहां पर है आजकल कहां पर रखा गया है, तो आप याद रखेंगे वर्तमान में कहां पर है, ग्वालियर एमपी। और एमपी में कहां पर, याद रखेंगे सेंट्रल लाइब्रेरी में, सेंट्रल लाइब्रेरी। तो उम्मीद करता हूं ये बातें आपके समझ में आई होंगी। ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का जो संविधान है वो कौन सी गैस में रखा गया है, तो आप याद रखेंगे हीलियम गैस में। हीलियम क्यों रखा गया है हीलियम गैस के अंदर, इसलिए रखा गया है भाई ताकि इसके जो पन्ने हैं वो खराब ना हो कभी भी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मूल जो संविधान है, मूल संविधान जो है वो पब्लिश कहां से होता है, यानी कि उसका जो प्रकाशन है, प्रकाशन कहां पर होता है, कहां से, तो आप याद रखेंगे देहरादून से। देहरादून उत्तराखंड में पड़ता है। और देहरादून में कहां पर, सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस में, याद रखेंगे आप सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस। तो उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपके समझ में जरूर आई होंगी। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो थे वो मैंने आप सभी के सामने रखे। और अब दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर रहे होंगे भारत का जो संविधान है उसके अंदर जो 60 देशों से हमने चीजें ली हैं, कहां से कौन कौन सी बेस्ट चीज हमने भारत के संविधान में रखी हैं, उन सभी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर रहे होंगे। तो ये वीडियो जरूर आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल रहेगी। तो आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई। और इससे पिछली भी 3 वीडियोस जो हैं वो जाकर के आप डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया जाएगा, वहां जाकर के आप देख सकते हो। सारी वीडियोस को अच्छे से देखें। पॉलिटी अगर आपके समझ में नहीं आ रही है तो डेफिनेटली ये वीडियो जो है वो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली हैं। बहुत बेहतरीन सी ये वीडियो बनाई है, बहुत मेहनत की गई है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है।